आज का दिन देवी मां की पूजा का दिन है। आज अष्टमी है। घर घर में कन्या पूजन हो रहा है तथा घर घर में छोटी कन्याओं को पूजा करके भोजन करवाया जा रहा है। इसी के ऊपर मैं आपको आज एक कहानी सुनाती हूं। एक सास अपनी पढ़ी लिखी बहू से कहने लगती है कि चलो बेटी, आज देवी मां का पूजा करनी है। आज अष्टमी है तथा नौरते पूरे हो चुके हैं और हमने देवी मां के मंदिर में जाके कन्याओं को भोजन करवाना है तथा उन्हें दान दक्षिणा देनी है। ये बात सुनकर पढ़ी लिखी बहू अपनी सास से कहती है कि मां, मैंने तो पहली मां उसको देखा है जिसने मुझे जन्म दिया है। एक तो वो मां है जो जन्म दे चुकी है और दूसरी मां आप हैं जिसके पुत्र के साथ मैं शादी होकर आई हूं, जिसने कि मेरे पति को जन्म दिया है। पहली मां जो कि मुझे 9 महीने तक कष्ट सहन करके मुझे इस दुनिया में लाई और बचपन से आज तक मेरी हर तरह से हिफाजत की, मुझे अच्छे संस्कार दिए, अच्छी एजुकेशन दी। यदि उनके पास ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई के लिए सामर्थ्य था उतना ही उन्होंने मेरे लिए किया। हमेशा ही मेरी कामयाबी के लिए चिंतित रहती थी तथा मुझे कामयाब करके ही उसने मेरी शादी के लिए मेरे पिता को आग्रह किया और उस परिवार में मेरी शादी की जहां की इंसानों की बड़ी इज्जत होती है। न यहाँ दहेज का लालच था न ही कुछ और। ऐसे परिवार में, अच्छे परिवार में मेरी शादी की गई। दूसरी मां मेरी आप हैं जिसकी के मैं तहे दिल से इज्जत करती हूँ। आपके प्रति मेरे मन में सेवा भाव बहुत ज्यादा है और हमेशा ही सोचती हूँ कि यदि कोई मुसीबत आपके ऊपर आए तो वह पहले मुझसे गुजर कर जाए। आपकी सेहत का ध्यान रखूं तथा घर का सारा कार्य खुद ही कर लूं ताकि आप पर कोई भार न पड़े। मुझे बताइए माँ, यह तीसरी माँ कौन है? उस पर सास कहती है कि हे बेटी, ये नौरते होते हैं, 9 देवियों की पूजा अर्चना के लिए होते हैं और 9 देवियों की पूजा होती है जो 9 दिन तक की जाती है। उस पर बहू कहती है कि माँ, मैं मंदिर जाने के या भक्ति भाव के विरुद्ध नहीं हूँ, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि हम मंदिर जाएं, सेवा भाव से जाएं, पूजा अर्चना करें, लेकिन उससे कुछ मांगे नहीं, बल्कि देवी माँ के मंदिर में जाकर हम उसका धन्यवाद करें कि हे देवी माँ, हे परमात्मा, आपने जितना हमें दिया है उतना सभी को दो। हम जाएं तो सिर्फ देवी माँ का धन्यवाद करने के लिए ही जाएं। हम दूसरों का भला करें तथा दूसरों के लिए चिंतित भी रहें।
हमेशा ही हमने यही देखा है कि जो इंसान मेहनत करता है उसे परमात्मा भी ये पूछता है कि बता तेरी रजा क्या है। मेहनत के आगे सब कुछ विफल हो जाता है। हमें चाहिए कि हम सच्चे दिल से मेहनत करें, जितना हो सके दान दक्षिणा दे। ये नहीं कि 9 दिन तो हम नौरते करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जब भी कंजक बिठाते हैं उनके पैर धोते हैं, देवी स्वरूप उन्हें पूजते हैं, लेकिन बाकी दिन न किसी की परवाह करते हैं और न किसी की बेटी को अपनी बेटी मानती है। मेरा विचार ये है कि हम प्रत्येक बेटी को अपनी ही बेटी माने, प्रत्येक देवी की इज्जत करें। ऐसा न हो कि जब कोख में देवी होती है तो उसको मरवा देते हैं और जब कोख से बाहर निकलती है तो उसे पूजने के लिए ढूंढते फिरते हैं। ये एक ही ऐसा दिन क्यों है कि देवियों की पूजा की जाती है, बाकी दिनों में क्यों नहीं? हमने अपने बच्चों को, पुरुष समाज को, अपने भाइयों को, अपने बेटों को, अपने मर्दों को ये शिक्षा देनी चाहिए कि जितनी भी देवियां हैं, चाहे वो किसी की जाति धर्म से रिलेट करती हों, संबंध रखती हों, वो सभी देवियां हमारी ही बच्चियां हैं। यदि हमारा समाज उन देवियों की पूजा करेगा तो हमारे समाज में बहुत सा सुधार हो जाएगा। खासकर हर एक औरत को ये सोचना होगा कि जो बच्चा हमारी कोख में पल रहा है, यदि वो बेटी है तो एक दिन वो देवी ही बनेगी और उसकी पूजा संसार करता है। लेकिन ये भ्रम है, कोई ये नहीं सोचता कि देवी की पूजा तय दिल से की जाए। यदि तय दिल से की जाए तो हमारे समाज में जितनी बुराइयां हैं वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। मेरा यही आग्रह है, माँ पूजा जरूरी है क्योंकि इसमें हमारे समाज का सुधार भी है। मंदिर में जाकर हम शांत हो जाते हैं तथा ये सोचते हैं कि यहाँ हम अवगुण न करें, लेकिन जब भी मंदिर में जाएं हम ये संकल्प लें कि हर एक बेटी को अपनी बेटी मानेंगे, हर एक बहू को घर की लक्ष्मी मानेंगे, हर एक औरत की इज्जत करेंगे कि यही हमारे घर का मान सम्मान है। जब तक औरत एक धरती के समान होती है, जैसे धरती माँ की इज्जत नहीं होती तो वहाँ अन्न पैदा नहीं होगा, लोग भूख से मर जाएंगे। यदि माँ की इज्जत नहीं होगी, बहन की इज्जत नहीं होगी, बेटी की इज्जत नहीं होगी, सास की इज्जत नहीं होगी, दादी माँ की इज्जत नहीं होगी, तो संसार को चलाने वाला भी कोई नहीं होगा। संसार को चलाने वाली यही देवियां हैं जो बचपन से लेके अपने आखिरी सांस तक समाज के लिए मरती मिटती हैं। जब एक बेटी बहुत छोटी होती है अपने बहन भाइयों की रक्षा करती है, जब वो थोड़ी बड़ी होती है अपने पति के लिए हर सेवा में तत्पर रहती है, अपने सास ससुर की सेवा करती है, घर में आने जाने वाले की इज्जत करती है, वो घर की लक्ष्मी होती है, घर की देवी होती है तथा वैसे भी पूजनीय होती है, क्योंकि जो त्याग एक देवी कर सकती है वो कोई नहीं कर सकते। देवी का रूप ही त्यागमयी मूर्ति है। यदि देवी न होगी तो ये संसार भी न होगा। इस बात को हर एक नागरिक को, हर एक व्यक्ति को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उस पर विचार करना होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसके लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।